Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे GK करंट अफेयर्स से. So in case you have not watched my previous video, please do watch that and come and solve these questions. Let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है कि which of the following is not one of the labor codes notified by the center. हम देखते हैं कि there are 4 codes, कोड ऑफ वेजेस हैं, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, और एक कोड है ऑक्यूपेशन सिक्योरिटी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, राइट. ये वाला कोड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एंड गारंटी कोड. सो देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन डी. एम्प्लॉयमेंट गारंटी कोड इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर कोड्स. बाकी के 4 हमने देख लिए. लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर कैटेगरी has been defined for the first time. हमने देखा है कि पहली बार इन्होंने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एज वेल एज एग्रीगेटर्स को डिफाइन किया गया है. जैसे हमने देखा जो स्विगी, जोमैटो, उबर राइड्स, ये सब जो काम करते हैं उनको भी यहाँ पे डिफाइन किया है पहली बार, इसीलिए ये कोड इंपॉर्टेंट है. आंसर टू द क्वेश्चन इज बी. क्वेश्चन नंबर 3, द न्यू लेबर कोड्स introduced which new systemic feature for dispute resolution. dispute resolution के लिए for this time हम देखते हैं कि 2 member tribunal का यहाँ पे जिक्र किया गया है. so that is why this is important because we are going to have faster resolution of disputes with regard to industrial disputes की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा easy manner से solve करेगा. तो यहाँ पे आंसर है 2 member tribunals. proceeding to question number 4, G20 कब establish हुआ है? G20 एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में, और पहले why did it was established? Because of the Asian financial crisis. तभी वो मीटिंग था only with regard to finance ministers और central bank governors. लेकिन 2008 में ये एलिवेट हुआ टू लीडर्स समिट, राइट. तो जो चेंज ऑफ वर्किंग कब हुआ? 2008 में, जहां पे लीडर्स को यानी कि प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया था. और ये समिट कहां पे हुआ था फर्स्ट टाइम? वॉशिंगटन समिट, वॉशिंगटन, ओके, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए. Okay, let's proceed to the next question. What is the purpose of G20? G20 का purpose क्या है? Is it military? Is it only for climate या cultural exchange? No. The answer is economic and financial stability, as well as अभी जाके हम development issues भी देखते हैं. So answer to the question is option B. Proceeding to question number 6. Which of the following is a permanent guest of G20? तो ये मैंने कवर नहीं किया था, but this is an important information कि स्पेन जो है ये एक permanent guest है at the G20 summit. ठीक है. So we saw कि 19 member countries हैं, उसके अलावा EU है, उसके अलावा अफ्रीकन यूनियन भी है. ओके, नाउ स्पेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस, बट स्पेन को इनवाइट किया जाता है एज अ परमानेंट मेंबर. सो दैट इज व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ये जो 20th मीटिंग हो रहा है 2025 में, ये कहां पे हो रहा है? पहले हम देखते हैं कि ये हो रहा है साउथ अफ्रीका में. ओके, साउथ अफ्रीका में कहां पे? जोहानिसबर्ग. ऑलराइट. सो ये सिग्निफिकेंट क्यों है? इज इट फर्स्ट होस्टेड बाय ब्रिक्स? नहीं, इसके पहले इंडिया में हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, ब्राजील में हुआ है. सो दिस इज नॉट द फर्स्ट ब्रिक्स कंट्री टू होस्ट इट. सो ए कांट बी माय आंसर. First G20 summit held in an African continent. Now this is the right answer because Africa was not included originally. ये add हुआ था 2023 में जब इंडिया प्रेसिडेंट था. So that is why B is my answer. Proceeding to even C, option C, when was the president? It was G20 2023 में, and it marks the second, it was mark the end of, not beginning of the cycle. It is the end of the first cycle. Beginning next year होगा जब USA participate करेगा. Next one is which is the theme of the G20. Okay, the theme क्या है? It is solidarity, equality and sustainability, and it talks about even critical minerals के बारे में. We also understand sustainability, debt sustainability, energy transition. ये सब भी बात करता है with regard to the priorities in G20. Let's see question number 9. कौन सी country
participate करेगी as the G20 president after South Africa? The answer is United States. Okay, तो आंसर है सी. Now remember, United States ने participate नहीं किया था लेकिन इस बार के G20 summit में. Why you ask? Because साउथ अफ्रीका को वो कंडेम करता है कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट्स हैं, ओके, वाइट अफ्रीकनर्स हैं, उनको परसिक्यूट करता है साउथ अफ्रीका. ये डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं. सो दैट इज व्हाई ही बॉयकॉटेड द G20 समिट. सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, द 6th IBCA मीटिंग, IBCA समिट, कौन से कंट्रीज आते हैं IBSA में? IBSA में है इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. रिमेंबर दीज कंट्रीज आर डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन ओके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका. दैट इज द आंसर. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. Which country holds the BRICS presidency of 2025? ब्रिक्स प्रेसिडेंसी की बात करें, हम देखते हैं कि रिसेंटली ब्राजील वाज द ब्रिक्स प्रेसिडेंट, राइट, इन 2025. सो आंसर इसका है सी, ब्राजील इज योर आंसर. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. Who led the COP presidency, okay, responsible for the draft cover at the Belém, Brazil? हम देखते हैं जो आंद्रे लागो है, he was the COP president थे, where it happened in Belém, Brazil. और ये कौन सा नंबर था COP का? COP नंबर, मीटिंग नंबर 30. ठीक है, COP 30 हुआ था 2025 में. सो रिसेंटली दे हैड गिवन अ कवर और उसमें बताया था कि फॉसिल फ्यूल के एलिमिनेशन के लिए कुछ बताया नहीं था, तो इसीलिए न्यूज में हमने देखा था. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. कौन सा लॉन्च व्हीकल इज पॉपुलरली नोन एज द वर्कहॉर्स ऑफ इसरो? आई हैव कवर्ड दिस इन माय डिस्कशन एंड द आंसर टू दिस इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ठीक है, GSLV Mark 3 को कहते हैं बाहुबली. ठीक है, इसका नाम है बाहुबली और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द फैट बॉय. ओके, सो ये इनके नाम दिए गए हैं GSLV. PSLV हैज द वर्कहॉर्स ऑफ इसरो बिकॉज बहुत सारे मिशंस में इसने पार्टिसिपेट किया है. क्वेश्चन नंबर 14. कितने स्टेजेस हैं PSLV में? PSLV में हम देखते हैं देयर आर 4 स्टेजेस. और कौन से 4 स्टेजेस है? सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल. 3 स्टेजेस है होते हैं SSLV में. ठीक है, एज वेल एज GSLV में. SSLV में there are 3 stages, all the 3 are solid, and GSLV में you have solid, liquid and cryogenic. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए what is the fuel used. Solid fuel, liquid fuel और cryogenic मतलब at a very low temperature, जिसको हम cryogenic कहते हैं. Proceeding to question number 15. पहला प्राइवेटली बिल्ड लॉन्च व्हीकल कहाँ पे है? प्राइवेटली बिल्ड लॉन्च व्हीकल हम देखते हैं, इट इज वो जो लॉन्च करेगा दैट इज EOS-10, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 10. ओके, क्वेश्चन नंबर 16. SSLV किसको ट्रांसफर किया गया है, कौन से कंपनी को? द आंसर टू द क्वेश्चन इज HAL को ट्रांसफर किया था. इनफैक्ट जो हम देख रहे हैं कि PSLV जो प्राइवेटली बिल्ट है, ये किसने किया था? दिस वाज HAL अलोंग विद L&T. ठीक है, तो ये प्राइवेट कंपनीज जो इसरो को मदद कर रही है लॉन्च व्हीकल्स और सब बनाने के लिए, इसको भी पता होना चाहिए बिकॉज पहली बार ऐसे ये प्राइवेट या कमर्शियलाइजेशन हम देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 17. कौन सी एजेंसी को बनाया है सिक्योरिटी रेगुलेटर? द आंसर टू द क्वेश्चन इज CISF, व्हिच इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ओके, जो एयरपोर्ट्स और अलग अलग कंपनीज या PSUs में काम करती हैं, तो उसको भी कहा गया है कि आप सी पोर्ट्स की भी रेगुलेशन कर लो यूनिफॉर्मिटी के लिए. सो ऑप्शन सी. प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. कितने मेजर सी पोर्ट्स इंडिया में हैं? करंटली हम देखते हैं कि 13 मेजर सी पोर्ट्स हैं. ठीक है, पोर्ट ब्लेयर था, उसको निकाल के अभी नया वाला कौन सा डाला 2024 में? वाधवान पोर्ट. और वाधवान पोर्ट किधर है? महाराष्ट्र में है. ठीक है, सो दिस इज करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन. क्वेश्चन नंबर 19.
किसको अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024? द आंसर इज मिशेल बैचलेट, जो कौन से कंट्री की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है? द आंसर इज चिले। ठीक है, चिले की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है। शी इज ऑल्सो बीन अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो यहाँ पे आंसर इसका है सी। प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, कितना पैसे मिलते हैं फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? तो एक साइटेशन मिलता है एंड यू गेट अ प्राइज मनी ऑफ 25 लाख रुपीज। रिमेंबर, ये जो प्राइज है 1986 में बना था इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु वाज इंदिरा गांधी। ओके, और ये किसी भी नेशनैलिटी को देते हैं, इंडियंस ऑर्गेनाइजेशंस और सबको भी मिला है, जैसे इसरो को मिला है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दैट इज लेट मनमोहन सिंह को भी मिला है। सो यू हैव इंडियंस ऑल्सो दैट हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड। सो दैट्स all with regard to our 20 GK questions. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.